नमस्कार। अभी तक की बात में आपका स्वागत है। मैंने कल आपसे कहा था कि आज मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे बात करूंगा। मोहनलाल की ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष लोधी तथा मंजीत यादव ने तैयार की है। मोहनलालगंज तथा गोसाईगंज ब्लॉक को जोड़कर बनाई गई इस सुरक्षित सीट पर आजादी के बाद से अब तक न तो कभी जनसंघ का दीपक जला और न ही भाजपा का कमल खिला है। 2022 के इस चुनाव में कमल खिल पाएगा या नहीं, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। वैसे भाजपा प्रत्याशी अमरेश कुमार को लेकर न यहाँ का मतदाता खुश है और न ही सपा प्रत्याशी सुशीला सरोज को लेकर। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठ जाएगा। कांग्रेस ने यहाँ से ममता चौधरी को तथा बसपा ने देवेंद्र कुमार सरोज को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के सूरज कुमार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं यहाँ से। इन सबके बीच एक स्थानीय नवयुवक श्रवण कुमार रचित भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अगर जातीय समीकरण की बात किया जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा 1,25,000 दलित मतदाता है। सबसे बड़ी संख्या है। यही पूरे राजनीति को दशा और दिशा देते हैं। 45,000 यादव हैं, 35,000 मुस्लिम हैं, 20,000 लोधी हैं, 20,000 कश्यप हैं, 15,000 ब्राह्मण तथा 8,000 ठाकुर मतदाता यहाँ हैं। ऐसे में यहाँ ये बात आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि उसी की जीत होती है जिसके साथ SC प्लस उसकी बिरादरी का वोट जुड़ जाता है। SC और प्लस पार्टी का जो वोट है वो जुड़ के जीत सुनिश्चित हो जाती है। यहाँ कुल 3,62,340 मतदाता हैं जो अपने विधायक का चुनाव 23 फरवरी को वोटिंग मशीन का बटन दबाकर करेंगे। 2017 के चुनाव की बात अगर की जाए तो यहाँ सपा के अमरीश सिंह पुष्कर ने 71,574 वोट पाकर अपने प्रतिद्वंदी बसपा के राम बहादुर को केवल और केवल 530 वोटों से हराया था। इस समय राम बहादुर जी भाजपा में हैं और उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के किसी रिश्तेदार को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह सपा ने अपने वर्तमान विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जो सपा प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भी दाखिल कर चुके थे, अचानक से उनका टिकट काट दिया गया। श्री पुष्कर जो कि पेशे से वकील हैं और क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं, उनका टिकट काटकर पूर्व सांसद सुशीला सरोज को समाजवादी पार्टी ने यहां चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह भाजपा तथा सपा प्रत्याशियों को क्षेत्र की जनता पूरी तरह से पचा नहीं पा रही है। अंततम इलेक्शन के समय तक क्या होगा, वोटिंग के समय तक क्या परिस्थिति बनेगी, क्या समीकरण बनेगी, वो तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोनों प्रत्याशियों को लेकर, सपा की सुशीला सरोज और भाजपा के अमरेश कुमार को लेकर यहाँ के जो मतदाता हैं उनके परंपरागत पार्टी के, उनके अंदर क्षोभ है, आक्रोश है। इसका फायदा बसपा प्रत्याशी को मिल सकता है, ऐसा लोगों का मानना और कहना है। इसके अलावा सपा तथा भाजपा के प्रत्याशी के साथ भीतरघात होने की भी संभावना से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। खैर, जो भी हो, मतदाताओं के मन में क्या है उसका एहसास तो 23 फरवरी को मतदान वाले दिन कराएंगे, लेकिन हकीकत में जीत किसकी होगी इसका पता 10 मार्च को चलेगा। ये थी बात आज की। इंतजार कीजिए कल की।